हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। आई थिंक ये लॉकडाउन की कंडीशन है, आप सभी अपने घर पे सुरक्षित होंगे, यही आशा करता हूँ मैं। और इसी आशा के साथ अपने आज बात करने वाले हैं फिजिक्स की, जिसके अंतर्गत हम लेसन नंबर 2 जो कि मात्रक एवं मापन होगा उसका अपने अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपने इस लेसन में बात करने वाले हैं भौतिक राशियों की, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी कि ये भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इनकी भूमिका होती है, फिजिक्स में इनका क्या यूज होता है। तो मोस्टली पहली बात तो ये कि जो कंप्लीट फिजिक्स होता है, जिसे अपने भौतिक विज्ञान कहते हैं, वो कंप्लीटली फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियों पे टिका होता है। तो ये भौतिक राशियाँ एक्चुअल में क्या होती है, जैसे आप लगातार साइंस में छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, बल हो गया, संवेग हो गया, विस्थापन हो गया, द्रव्यमान हो गया, टाइम हो गया, दूरी हो गया, चाल हो गया, ये सारी की सारी जो भी राशियाँ होती हैं वो भौतिक राशियाँ होती हैं। अपने इसकी परिभाषा की भी बात करेंगे, लेकिन ये जो आपने जो राशियाँ पढ़ी हैं 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक, ये सारी की राशियाँ किस में काउंट होती हैं, ये सारी राशियाँ फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियों में काउंट होती है। तो भौतिक राशियाँ कहते किसे हैं, क्या होगा भौतिक राशि, या फिर भौतिक राशियों को हमें रिप्रेजेंट करना आवश्यक क्यों हो गया। अब जैसे कई बार क्या होता है कि अपना जो एक सेंटेंस होता है, एक कंप्लीट वाक्य होता है, उसमें जैसे कि राम 4 घंटे से लगातार चल रहा है, तो यहाँ पे 4 घंटा, ये 4 घंटा क्या है, इसको अपने कंप्लीटली फिजिक्स की लैंग्वेज में कैसे बात करें। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो ये 2 घंटा क्या चीज़ हो गया। या फिर यूँ कह लो कि एक मोटर गाड़ी 40 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है, तो ये 40 मीटर प्रति सेकंड ये क्या जुगाड़ है, इसको अपने फिजिक्स की भाषा में कैसे रिप्रेजेंट करें। तो इन सभी वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियों का उपयोग होने लगा। ये भौतिक राशियाँ किस हिसाब से डिवाइड की गई, किस हिसाब से डिसाइड की गई, अपने उसकी बात कर लेते हैं। तो ये भौतिक राशियाँ एक्चुअल में कहेंगे किसे, भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें मापा अथवा तोला जा सकता है। क्या होगा, जिन्हें मापा अथवा तोला जा सके, उन सारी राशियों को अपने क्या कहने वाले हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे अपने पास समय है, 2 घंटे हो गए, 4 सेकंड हो गए, आधा घंटा हो गया, तो उसको अपने माप सकते हैं भी। 2 घंटा लगाया, 4 घंटा लगाया, समय हो गया, समय को अपने माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसी प्रकार से किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 5 किलोग्राम है या 200 ग्राम है या 2 क्विंटल है या जितना भी होगा, उस वजन को या द्रव्यमान को अपने माप सकते हैं। यहाँ पे अपने उसको माप सकते हैं या तोल सकते हैं। तो उन सारी भौतिक राशियों को अपने क्या कहने वाले हैं, फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियाँ कहने वाले हैं। जैसे यहाँ पे द्रव्यमान को हमने तोला कि भी उस वस्तु का कितना द्रव्यमान था, द्रव्यमान यहाँ पे भौतिक राशि हो गई। समय को माप सकते हैं भी, कितना सेकंड हुआ या कितने घंटे लगे, तो वो भी एक प्रकार से यहाँ पे क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि हो गई। तो भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें मापा या फिर तोला जा सके, उन सारी राशियों को हम क्या कहेंगे, भौतिक राशियाँ कहेंगे। अब कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं, जिसे हम किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा डायरेक्ट माप सकते हैं, उसमें हमें किसी अन्य भौतिक राशियों की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि एक भौतिक राशि को मापने के लिए किसी दूसरी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती। और कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जो केवल और केवल दूसरी भौतिक राशियों पे ही डिपेंड करती हैं, उनके बगैर हम उनको ज्ञात भी नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की बन जाती है। पहली भौतिक राशि आती है मूल भौतिक राशि। कौन सी राशि होगी, मूल भौतिक राशि। और दूसरी राशि कौन सी होगी, दूसरी राशि होगी जी व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब ये मूल भौतिक राशि कौन सी होती है, मूल भौतिक राशि वो राशि होती है जो बिल्कुल स्वतंत्र होती है, जिसके लिए हमें किसी अन्य भौतिक राशि की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उस भौतिक राशि को अपने क्या कहेंगे, मूल भौतिक राशि कहेंगे। यानी कि वे भौतिक राशियाँ जो बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें अन्य किसी भौतिक राशि की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो क्या कहलाती हैं, मूल भौतिक राशि कहलाती हैं। तो पूरी फिजिक्स में अपने मूल भौतिक राशियों की बात करें तो 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। कितनी हैं, 7।
7 ऐसी भौतिक राशियां हैं जो किसी अन्य राशि पे डिपेंड नहीं करेंगी, वो बिल्कुल स्वतंत्र होंगी। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट, द्रव्यमान। सेकंड, विस्थापन या दूरी कह सकते हो या लंबाई कह सकते हो, लंबाई। थर्ड, समय। फोर्थ, विद्युत धारा। फिफ्थ, ताप। 6, प्रदीपन तीव्रता। 7th, पदार्थ की मात्रा। ये 7 ऐसी भौतिक राशियां हैं जो पूर्णतया स्वतंत्र हैं, जो अन्य किसी भी भौतिक राशि पे डिपेंड नहीं होती हैं। कौन कौन सी? द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, प्रदीपन तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो इन भौतिक राशियों को अपने क्या कहेंगे? मूल भौतिक राशियां कहेंगे। इसी बीच में मूल भौतिक राशियों के अंतर्गत 2 अन्य राशियां आती हैं जिसे अपने पूरक राशि कहते हैं। कौन सी राशि कहेंगे? पूरक राशि। वो 2 राशियां कौन कौन सी होंगी? एक तो होगा समतल कोण और दूसरा होगा घन कोण। कौन कौन सा? एक होगा समतल कोण और दूसरा होगा घन कोण। ये दोनों राशियां कौन सी राशियां कहलाती हैं? पूरक राशियां कहलाती हैं। अब अपने बात करें व्युत्पन्न भौतिक राशियों की कि ये व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होती है, तो इसके नाम से हमें पता चलता है कि वे भौतिक राशियां जिसे हमें मूल भौतिक राशियों से व्युत्पन्न करना पड़ेगा, उन राशियों को अपने क्या कहेंगे? व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहेंगे। अर्थात क्या हो गया कि वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों से व्युत्पन्न की जाती है या मूल भौतिक राशियों के उपयोग से बनाई जाती है, तो उन भौतिक राशियों को अपने क्या कहते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। या यूं कह लो कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्युत्पन्न किया जाता है, उन भौतिक राशियों को अपने क्या कहते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। इस प्रकार की तो फिजिक्स में इन 7 भौतिक राशियों को छोड़ दो ये हो गई 9 भौतिक राशियों को छोड़ दो, बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी बचती हैं, भौतिक राशियां बचती हैं, वो सारी की सारी व्युत्पन्न भौतिक राशियों में आती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बात करें तो बल हो गया, संवेग हो गया, चाल हो गया। इसी प्रकार से अन्य बहुत सारी राशियां आ जाएंगी, जैसे आवेग हो गया, जड़त्व आघूर्ण हो गया, ETC इत्यादि। ये जितनी भी भौतिक राशियां बच जाती हैं इन 9 राशियों को छोड़ के, वो सारी की सारी राशियां कौन सी होती हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार की होती है। पहले तो ये कि फिजिकल क्वांटिटी हम कहेंगे किसे? जिसे मापा या तोला जा सके उसे भौतिक राशियां कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। मूल भौतिक राशि, तो मूल भौतिक राशि वो राशि होगी जो न किसी भौतिक राशि पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि जो पूर्णतया स्वतंत्र होती है, उसे अपने मूल भौतिक राशि कहते हैं। और ये 7 प्रकार की होती है। इसी बीच में 2 राशियां और होती हैं पूरक राशि, एक तो होती है समतल कोण और दूसरी होती है घन कोण। और इसी प्रकार से दूसरे टाइप का जो फिजिकल क्वांटिटी है वो आता है व्युत्पन्न यानी कि डेराइव्ड भौतिक राशि। तो ये डेराइव्ड यानी कि व्युत्पन्न भौतिक राशि कौन सी होती है? वे राशियां जिन्हें व्युत्पन्न किया जाता है मूल भौतिक राशियों से, उन राशियों को अपने डेराइव्ड यानी कि व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। तो ये तो बात होगी भौतिक राशियों की। अब अपनी बात करने वाले मात्रक की, जो कि अपना चैप्टर है मात्रक यानी कि यूनिट, कि ये यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक होगा मात्रक। यूनिट। ये यूनिट क्या होगा, मात्रक क्या होगा? एक्चुअल में क्या होता है कि किसी भी भौतिक राशि को जब अपने प्रदर्शित करते हैं तो उसको एक आंकिक मान और एक अन्य कोई व्यवहारिक यूनिट के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैं द्रव्यमान की बात करूं तो द्रव्यमान को अपने कैसे लिखेंगे? द्रव्यमान को अपने ऐसे लिख दिया 5 किलोग्राम, ऐसा कुछ हो गया। तो यहाँ पे ये जो भौतिक राशि है द्रव्यमान, वो 2 भागों से मिलके बनी है। एक तो ये तो हो गया कोई न्यूमेरिक नंबर यानी कि संख्यात्मक मान हो गया, कोई न्यूमेरिक नंबर हो गया। और ये प्री डिफाइन कोई वैल्यू है यानी कि पूर्व निर्धारित मान हो गया कोई एक प्रकार का। ये पहले से फिक्स है कि द्रव्यमान आएगा तो उसके साथ में क्या आना है? किलोग्राम आना है। तो एक्चुअल में हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि किसी भी भौतिक राशि का जो द्रव्यमान है वो 5 मीटर हो गया, ऐसा तो संभव नहीं है। या ये भी नहीं कह सकते कि किसी भी भौतिक राशि द्रव्यमान है, द्रव्यमान बराबर अपने यूं मान लो
द्रव्यमान बराबर 5 सेकंड हो गया। ऐसा भी नहीं होता, यानी कि जब जब इस दुनिया में द्रव्यमान लिखा जाएगा तब तब किलोग्राम का नाम आएगा, सीधी सी बात है। तो द्रव्यमान के साथ कौन आएगा? किलोग्राम आएगा। तो ये पहले से फिक्स हो चुका है कि द्रव्यमान है तो उसके साथ में कौन है? किलोग्राम है, तो यहाँ पे ये काउंट नहीं होगा। इसी प्रकार से अपने बात करें समय की, तो समय को अपने कैसे लिखते हैं? जैसे 10 सेकंड हो गया। कभी ऐसा लिखा है कि समय बराबर 5 किलोग्राम, ऐसा हुआ है कभी? या ऐसा कभी हुआ है कि समय बराबर 5 मीटर, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। तो जब जब समय का नाम आएगा तब तक सेकंड उसके साथ में काम आएगा। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि किसी भी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके साथ में एक अन्य जो मान होता है वो पहले से फिक्स होता है, परमानेंट होता है। तो यहाँ अपनी बात ये हो गई कि प्रत्येक भौतिक राशि के साथ एक फिक्स वैल्यू होती है, फिक्स मान होता है। जैसे समय के साथ हमेशा सेकंड यूज होता है। अपनी बात करें इसी प्रकार द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान के साथ हमेशा किलोग्राम यूज होता है। बात करें दूरी की, तो दूरी के साथ हमेशा मीटर यूज होता है। मतलब ये हो गया कि प्रत्येक भौतिक राशि के साथ एक फिक्स वैल्यू डिसाइड होती है पहले से। उस पहले से डिसाइड होने वाली फिक्स वैल्यू को ही मात्रक कहते हैं। तो मात्रक किसे कहोगे? किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित किए गए मान को ही मात्रक कहेंगे। किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित किए गए मान को ही क्या कहते हैं? मात्रक। तो किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित किए गए मान को ही मात्रक कहने वाले हैं। बिना मात्रक के कोई भी भौतिक राशि वो रिप्रेजेंट नहीं होती है। अब जैसे अपने बात करें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि PQ बोल देता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल क्या होगा? एक कोई न्यूमेरिक नंबर होगा और साथ में उसकी आएगी यूनिट। यहाँ पे n है वो न्यूमेरिक नंबर है और u है वो यहाँ पे कोई निश्चित मान हो गया जिसे अपने मात्रक कहने वाले हैं। तो कोई भी भौतिक राशि n इंटू यू से रिप्रेजेंट होती है। जैसे द्रव्यमान बराबर 5 किलोग्राम, तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है वो द्रव्यमान हो गया, न्यूमेरिक वैल्यू है वो 5 हो गई और यूनिट है वो क्या हो चुकी है? किलोग्राम हो चुकी है। तो यहाँ पे जो पहले से निर्धारित किया गया जो मान था वो क्या कहलाया? मात्रक कहलाया। अब यहाँ पे ये जो मात्रक होते हैं बच्चों, वो भी दो प्रकार के हो जाते हैं भौतिक राशियों की तरह। पहला तो होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो बारी बारी से अपने उसको देखते हैं। अपने मात्रक की कैटेगरी की बात करें तो सबसे पहले अपने समझेंगे पहली कैटेगरी मूल मात्रक, और उसके बाद अपने समझेंगे डेराइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक क्या होंगे? मूल भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए जिस मात्रक का उपयोग किया जाता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। कौन सी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए? मूल भौतिक राशि को। मूल भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए जिस मात्रक का उपयोग होता है उसे अपने मूल मात्रक कहते हैं। और ये जो मूल मात्रक होते हैं वो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, वो अन्य किसी भी मात्रक पे डिपेंड नहीं होते या इनको बनाने के लिए किसी अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है। जिस प्रकार से मूल भौतिक राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं उसी प्रकार से मूल मात्रक भी 7 प्रकार के हो जाते हैं। वो कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। तो अपने बात करें मूल भौतिक राशियों की, तो कौन कौन सी थी? मूल भौतिक राशियाँ थी द्रव्यमान, यहाँ अपने लिखेंगे सबसे पहले भौतिक राशि, फिर उसके बाद अपने यहाँ पे लिखेंगे उसका मात्रक, और लास्ट में अपने देखेंगे मात्रक का प्रतीक चिन्ह कि मात्रक का प्रतीक चिन्ह क्या होगा। भौतिक राशियाँ द्रव्यमान थी, दूसरा अपने था लंबाई, तीसरा अपने पास था समय, फोर्थ था ताप, विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ऐसा कुछ हो गया। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। किलोग्राम,
लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, प्रदीपन तीव्रता का मात्रक कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल हो जाएगा। और इनके अपने प्रतीक चिन्ह की बात करें तो किलोग्राम का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा केजी, मीटर का हो जाएगा एम, सेकंड का होगा एस, केल्विन का होगा कैपिटल के, एम्पियर का होगा ए और कैंडेला का होगा सी डी, जहाँ पे सी कैपिटल होगा, डी स्मॉल होगा और मोल का होगा एम ओ एल यानी कि मोल, जो कि तीनों ही शॉर्ट स्मॉल लेटर में आने वाले हैं। तो आप ध्यान रखोगे जिस प्रकार से 7 मूल भौतिक राशियाँ होती हैं ठीक उसी प्रकार से 7 मूल मात्रक भी होते हैं। और ये 7 मूल मात्रक कौन कौन से हो गए? किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल। तो ये अपने पास 7 मूल मात्रक हो चुके हैं। तो मूल मात्रक ये जो भी हैं वो किसी अन्य मात्रक पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र हैं और इसको डेरिवेट करने के लिए हमें किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस मूल मात्रकों के अलावा जिस प्रकार से हमने ये समझा था कि मूल भौतिक राशियों के अलावा अन्य भौतिक राशियां भी होती हैं जो कि पूरक राशियां होती हैं, ठीक उसी प्रकार से मूल मात्रकों के अलावा 2 पूरक मात्रक भी होते हैं। अब वो पूरक मात्रक कौन कौन से होंगे? पूरक मात्रक यदि मैं बात करूं तो पहली पूरक राशि कौन सी थी? पहली पूरक राशि, चलो यहीं पे अरेंज कर लेते हैं, अपने नीचे अपने पूरक राशियों की बात कर लेंगे। तो पहली पूरक राशि थी समतल कोण। कौन सा कोण था? समतल कोण था। और दूसरी पूरक राशि कौन सी थी? घन कोण। तो भाई समतल कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ये होता है रेडियन। और घन कोण का मात्रक होता है वो क्या होता है? वो होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। तो रेडियन क्या होगा? रेडियन का तो प्रतीक चिन्ह हो जाएगा आर डी और स्टेरेडियन का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? एस आर हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो 2 मात्रक निकल के आ रहे हैं, हालांकि ये दोनों पूरक भौतिक राशियाँ थी और ये 2 क्या हैं? पूरक मात्रक बन गए, स्टेरेडियन और रेडियन। और रेडियन का तो आर डी बन जाएगा और स्टेरेडियन का एस आर बन जाता है। और इस रेडियन को कई बार आर डी की बजाय ऐसा भी बोलते हैं, यानी कि मोस्टली बोलते हैं आर ए डी, यानी कि इस प्रकार से रेडियन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो रेडियन हो जाएगा आर ए डी और स्टेरेडियन हो जाएगा एस आर। ओके, तो ये हो जाएगा अपने पास मूल मात्रक। अब अपने दूसरी कैटेगरी की बात करेंगे मात्रकों की, वो होगा डिराइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। तो सेकंड कैटेगरी अपने बात करते हैं कि ये व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। तो अब अपने समझेंगे व्युत्पन्न मात्रक को, यानी कि डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट किसे कहोगे? व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं या मूल मात्रकों के उपयोग से बनाए जाते हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते, मूल मात्रकों के बगैर इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। तो उन मात्रकों को अपने क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। तो डेफिनेशन कैसे दोगे कि व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जिनको मूल मात्रकों के उपयोग से बनाया जाता है। व्युत्पन्न मात्रक अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो मूल मात्रकों के अधीन होते हैं और मूल मात्रकों पे डिपेंड होते हैं। जैसे न्यूटन हो गया। क्या हो गया? न्यूटन। न्यूटन एक मात्रक है किसका? बल का। जैसे जूल हो गया, जैसे वोल्ट हो गया। तो ये सारे के सारे जो भी मात्रक हैं वो व्युत्पन्न मात्रक हैं, क्योंकि ये किसी न किसी अन्य मात्रक पर डिपेंड होते हैं। अब न्यूटन कैसे बनता है? अब जैसे न्यूटन क्या हो जाएगा? न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो इसकी यदि मैं मात्रक की बात करूँ ना, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि द्रव्यमान का बल का मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसी राशि को अपने क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। मतलब न्यूटन 3 मूल मात्रकों से मिलके बना है, किलोग्राम, मीटर और सेकंड। इन तीनों ने मिलके किसका निर्माण किया? न्यूटन का निर्माण किया। अर्थात किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को अपने न्यूटन कहेंगे। तो न्यूटन का अस्तित्व इन 3 भौतिक राशियों के सिवाय नहीं था, अतः न्यूटन किस प्रकार का मात्रक हो गया? डिराइव्ड यानी कि व्युत्पन्न मात्रक हो गया। इसी प्रकार से जूल है। जूल किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। इसी प्रकार से वोल्ट है। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव या विभवांतर का मात्रक होता है। तो ये जो मात्रक होते हैं वो भी किसी न किसी अन्य मात्रक पे डिपेंड होते हैं। अब जैसे जूल की अपने बात करें, जूल ऊर्जा का मात्रक भी है, कार्य का मात्रक भी है। तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर क्या होगा? बल इंटू विस्थापन। तो भाई
कार्य का सूत्र हो गया, सॉरी, कार्य का सूत्र क्या होगा, बल इंटू विस्थापन। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, बल का क्या हो जाएगा, बल का होगा जी किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, विस्थापन का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये मात्रा किसका निकल के आया, कार्य का। और कार्य का एक अन्य मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। तो जूल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किलोग्राम पे, मीटर पे, सेकंड पे। इन तीन भौतिक राशियों के कारण ही जूल का निर्माण हुआ, यानी कि जूल है वो इन तीन भौतिक राशियों पे डिपेंड कर रहा है। इसके बगैर जूल का कोई अस्तित्व नहीं था। तो कुल मिलाकर के ये जो अपने मात्रक होते हैं वो किसी अन्य मूल मात्रक को भी डिपेंड होते हैं, जैसे किलोग्राम है, मीटर है, सेकंड है, ये सारे मूल मात्रक हैं। किलोग्राम, मीटर, सेकंड, ये सारे मूल मात्रक हैं। इनके ऊपर ही डिपेंड होते हैं कौन से मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होंगे जो मूल मात्रकों के उपयोग से बनाए जाते हैं, उनका सहारा लेकर के इसका निर्माण किया जाता है। ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते, तो इस प्रकार के मात्रकों को अपने क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहने वाले हैं। तो आज हमने समझा है भौतिक राशियों को और उसके मात्रकों को। आज के लिए बस इतना ही, कल लौटे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।